अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और कहीं ना कहीं मेरी तरह कोई ना कोई मेरी बहनें माएँ रोटियां बना रही होंगी। व्लॉग को हमने वहीं से स्टार्ट कर लिए जहाँ से मैंने कल एंड किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं चूरी बनवाने लगी, तो उसी के लिए मैंने रोटियाँ बनाई खुद। और 2 अदद रोटियों की मैंने चूरी अम्मी से बोला कि आप हमें बना दें, क्योंकि मेरी अम्मी जो चूरी बनाती है ना बहुत ही मज़े की बनाती हैं। मेरी अम्मी के हाथ की चूरी बड़ी मज़े की होती है। अब्बू बना के दे गए थे, अब्बू के हाथ की भी बड़ी मज़े की थी। चेक तो कर लो, फिर बाद चो बंद भी कर लेना, हो जाएगी पूरी। एक रोटी ये बड़ी है, एक रोटी ये है, इसमें डाला गया है देसी घी। बच्चों ने पीछे बड़ा शोर मचाया हुआ है, ये देखें बड़ी गर्म होती है, इसलिए मैं रिस्क ये लेती ही नहीं हूँ, कभी मैंने ट्राई ही नहीं किया। इस तरह के रिस्क अम्मी अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला अम्मी को ज़िंदगी दे हमारी रिस्क बड़ी खिलाई है अम्मी ने, और इसलिए मुझे पसंद भी बड़ी है। अभी इन्होंने इन पीसों को भी बिल्कुल मलाई जैसा कर देना, और इतने गर्म होते हैं ये ना, ठंडी हो जाए तो पीस यानी कि मलाई की तरह बनते नहीं हैं, और गरम गरम के करने पड़ते हैं। जो कि ये देखें कितनी कोशिश करके वो कर रही हैं ज़ोर से। मज़ा आ जाना। ये देखें जी, हो गई है मज़ेदार सी चूरी रेडी। वाह जी वाह, मुझे बड़ी पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है। चखो तुसी भी, आओ ना। ओ कोई गल नहीं माँ जी, इन्नी ज़्यादा मैं बनाई आओ तुसी भी, मज़ेदार। आओ बच्चों, आ जाओ। आपको चूरी कितनी पसंद है? कितनी पसंद है? मज़ा आता है। ये मामा के भी फेवरेट है, आपको पता है? अब्दुल मोइज़ आप भी आ जाओ बेटे, अब्दुल मोइज़ आ जाओ। यहाँ पे हो गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठी ना, तो जब मैंने उसको क्लिप्स को जब आपस में अटैच किया सबको, तो देखा कि 3 ऐसे क्लिप थे कि जिसमें बस रोटी 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 बना रही थी, सुबह में, रात में, सुबह में और दोपहर में बच्चों के लिए। फिर उसमें से एक आधा मैंने स्किप कर दिया कि चलो अब रोटी ही रोटी दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस नाश्ते की तैयारी हो रही थी, तो अपने लिए मैंने पराठा बनाया। सालन में हमारे वही थे सालन जो 1-2 दिन के पड़े हुए थे पहले। तो फिर मैंने सोचा कि आज आमलेट बना लेती हूँ रज़ा के लिए और अपने लिए। बच्चे तो सुबह चाय रस खा के गए थे, तो यहाँ पे बस मैंने प्याज को ना वही मोटा मोटा से काट लिया, बारीक वाला नहीं काटा। चॉपर जो था आपी की तरफ था, मैंने कहा क्या वहाँ से चॉपर लेने जाऊँ, चलो ऐसे ही फटाफट कट करके कर लेते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे आमलेट तैयार किया, जो कि बहुत ही मज़े का बन गया। और बर्तन भी आप लोगों को दिखाए गए, ढेर सारे बच्चों के सुबह के जो नाश्ते के थे वो भी थे, और अभी हमारे भी साथ साथ जो गंदे हो रहे थे वो भी थे। तो अभी सब काम नाश्ते के बाद, रज़ा के जाने के बाद बैठ के कहाँ काम होते हैं भाई, सॉरी, कि बारी बारी सारे काम ख़त्म करूँगी। घरों के काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का कोई काम ही नहीं होता, कि इंसान इतना बोर हो जाता है कि काश कोई काम हो तो हम कर लें, और बाज़ दफ़ा इतने काम होते हैं कि रेस्ट नहीं मिलती। सो जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है रेडी है। लस्सी मैं बना चुकी थी पहले ही। हम लोग मीठी लस्सी पीते हैं, नमकीन नहीं होती है हमारी। मेरा पराठा, रज़ा की सूखी रोटी और साथ में लस्सी। अभी रज़ा फिर चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं लस्सी पीती हूँ ना तो इतनी मुझे सुस्ती पड़ जाती है। इवन मेरे बच्चे भी, जो जिस दिन छुट्टी होती है घर होते हैं ना, लस्सी पी के सारा सारा दिन गिरे रहते हैं, बिस्तरों पे सोए रहते हैं, इतना सो जाते हैं वो। लस्सी पीने के बाद इतनी सुस्ती पड़ती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे काम करने होते हैं। तो फिर उसके बाद नाश्ते के बाद फिर मैं चाय बना लेती हूँ कि नहीं भाई, चाय के बगैर गुजारा नहीं है। हमारी ये जो है ना खुमारी, ये नहीं उतरनी चाय के बगैर। तो बस ये वाला फिर मैंने कहा, सोचा कि चाय बनाएं अपने लिए और फिर चाय पीते हैं। और चाय को इसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल था ना, मोबाइल पकड़ के ये मैं वीडियो बना रही थी। तो फिर इसको मैंने फेंटा लगवाया। फेंटा लगवाने के बाद इस तरह इस पर बबल आए थे, जो कि इसी तरह चाय को मैं प्यारा सा करके पीती हूँ। इस तरह मुझे ना बड़ी प्यारी लगती है चाय।
तो अभी बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ी सी टिकटॉक देखूँगी, टिकटॉक बनाऊँगी। आजकल ना मैं टिकटॉक पे बड़ी एक्टिव हुई हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे बड़ी सुस्त चल रही थी और टिकटॉक पे 2 दिनों से बड़ी एक्टिव थी मैं। तो बस इसी तरह चल रहा है। अभी स्क्रीन पे ना मैं अभी अपना टिकटॉक अकाउंट जो है ना मेंशन कर देती हूँ, आप लोग भी जाकर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जबकि मेरी टिकटॉक की जो फैमिली है वो ये क्या कहते हैं, यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह से। तो जी बाकी ये है कि फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में तो ऑलरेडी इतनी टेंशन है, थोड़ा सा फ़न हो जाता है, हल्ला गुल्ला हो जाता है और ज़िंदगी की टेंशन से बंदा बाहर निकल के थोड़ा सा ना बस वैसे ही अपने माइंड को फ्रेश कर लेता है, इसलिए बना लेती हूँ बस। कपड़े आयरन हो चुके हुए थे, ये माया वाले जो है ना ये होने वाले थे, तो अभी बड़े हुए हैं मेरे होने वाले। लेकिन बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए मैं घर बैठी हूँ। अभी पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके मैं बाहर का मौसम आपको चेक कराती हूँ। इतना प्यारा हो गया हुआ है तो मैं मिस कर चुकी हूँ। तो चलते हैं अभी बालकोनी में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। लो जी, मिस कर दिया हमने, पहले बहुत ज़बरदस्त हुआ था। देखें अभी थोड़ी सी कमी आई है वैसे। वो सामने देख सकते हैं आप, दरख्त किस तरह हिल रहे हैं सारे, नीचे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चों की नानो भी बाहर रही हैं, उन्होंने बाइक सीख रहा है। और ये देखें बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। ना इतने लाल हैं और ना ही मीठे हैं इतने, पता नहीं क्या हो गया, जाने वाले हैं तरबूज। कपड़े प्रेस करके आई हूँ, भूख लग गई है। असर का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो रहा है, ये खा के फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर कपड़ों को हैंग करेंगे। लेकिन यह है कि सारे नहीं हुए, अभी भी 2 सूट रहते हैं वो करने हैं, फिर उसके बाद वो कल कर लूँगी। अब थक गई खड़ी हो गई। मांस कैसे खा रहे हो बेटे, बस बाहर जाने की जल्दी है। ये आजकल डेली बना रहा है मोहम्मद अफूदी चिप्स। पहले दिन बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है, उसके बाद ये देखो ऑयल इसने छोड़ा होता है, उसको सही से निचोड़ता भी नहीं है, निचोड़ता पता नहीं, यानी कि भाई घी उसमें से ना निकालता नहीं है सही से, ऑयल होता है। थोड़ी सी अंदर मोटी है तो कच्ची है, पीस चेक करो। खुद कटिंग करता है, खुद ही बनाता है, इसलिए इस तरह के रंग बिरंगे पीस हैं। बस जी नीचे आ गए हुए, मैंने आपको बताया था। तो अभी बस मैं ना कपड़ों को हैंगर में लगा के उनको रखने लगी हूँ। कुछ जो दूसरे थे वो भी हो गए हैं, तो बस यही काम करने लगे हैं यहाँ पे हम। दूसरे कपड़े कर कर के बंदा थक जाता है, तो फिर आ जाते हैं माया वाले इस दफ़ा ना पिछली धुलाई के भी पड़े हुए थे, क्योंकि माया नहीं थी बनी हुई, तो इस धुलाई वाले भी थे, तो फिर इस तरह से डबल काम हो गया था। तो अब वही ख़त्म करने लगी हूँ। हैंगर छत पे पड़े हुए थे कुछ, तो मैंने कहा चलो अब ले आती हूँ। अब्दुल मुईज़ के कपड़े हैं, उनके बाबा जान के, पहले उनके कर लेते हैं फिर बाद में दूसरे करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाज़ार से करवाते हैं भाई, हमारे कहते नहीं जी बाज़ार बजूर से नहीं, खुद ही करो। बल्कि उन्होंने कहना क्या है, जो देना वो पहन लेना है, तो बस अपने ही शौक़ हैं जो उन पे पूरे करते हैं। बच्चों के तो 2-3 तय लगा देती हूँ,
दूसरे बड़े साइज़ के ना वो कर देती हूँ। अब्दुल मोइस को होता बस दे दो, एक दिन इन्होंने पहननी होती है शलवार कमीज़, अगले दिन इन्होंने कहना बस जी हूँ नहीं पानी, माया लगाओ, प्रेस करो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बस एक दिन ही इनका होता है इन कपड़ों में। पहले ना ऊपर हैंगर नहीं थे तो मैं इसलिए ना कर रही थी कि चलो ऐसे ही रहने देती हूँ। हाँ इतने चौड़े चौड़े हैं ना, मुझे उलझन होती है, इनमें नहीं मैंने हैंग करना। बड़े बड़े ये जो है ना चौड़े हैं, ये देखें, मुझे इनसे उलझन होती है। ये भी दूर इसका दूर आ गया, दो मास के। बड़ों को तो छुट्टियां हो रही हैं, ज़ैनब के स्कूल अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी लेट हो जानी है ज़ैनब के स्कूल की। मुइज़ मास बस दिन गिन रहे हैं कि कब हमें छुट्टियां हों और कब हम मोजे मारें। हालांकि मोजे वो डेली बेस पे भी मार रहे हैं। ये कहने की बात है कि जो स्कूल जा रहे हैं कोई इतना बर्डन नहीं है उन पर, लेकिन बस फिर भी जो एक वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है ना कि बस स्कूल से छुट्टियां हो जाए, वो वाली रह गई है। लेकिन मेरी टेंशन डबल ही रहनी है, क्योंकि इन दो तीनों के लिए उठूँ या ज़ैनब के लिए उठूँ, एक ही बात है, उठना मुझे पड़ेगा। अच्छा ये वाकई में मुझे ना मेरे बच्चे कहते हैं ना रज़ा कहते हैं कि हमें माया लगा के दो या ये करके दो। ये मेरा अपना ही शौक़ है, इनको संवारने का, इनको निखारने का, ये मेरे अपने ही शौक़ है। इसलिए जो जिम्मेदारियाँ अब ली हुई हैं फिर उनको तो पूरा करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये हो गए। चलें बाकी भी मैं समेट लूँ। ये जो है इनको भी मैं समेटती हूँ, इनको भी रखती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट काम कोई ना कोई करते हुए। देखती हूँ उसमें ये लीजिए, जगह तो है नहीं है, सारे कपड़े ही कपड़े हैं, तो अभी जगह बनाए पहले। हाँ मैं ऐसे कर लेती होती हूँ, ऐसे इस साइड पे जगह बना लेती होती हूँ, ऐसे ये अट जाता भाई बेटर, ऐसे ये ऐसे बड़ा ग्रक हो रहा है कपड़ों का, जगह कम होने की वजह से। चलो घुसा दिए। अब अब्दुल मोइस का सूप, ये सारे रज़ा के हो गए हैं साइड पे, अब्दुल मोइस का इधर घुसाते हैं। रज़ा का वेट मैं कर रही थी क्योंकि मुझे आज इतनी भूख नहीं थी, शाम को ही मैंने खाना थोड़ा सा आपके सामने तरबूज वगैरह खा लिया था, तो अभी उनके लिए बस रोटी बनाई है, क्योंकि डेली आजकल हम चावल बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं इतने शौक़ से खाते, तो उनके लिए मैंने रोटी बना दी है। आज हमारे घर दाल और कद्दू शरीफ बना है, और ये दिखाना असल में ये था कि बच्चों को जब मैंने डाल के दिए हैं ना, दोनों बच्चों ने थोड़े थोड़े छोड़ दिए जो कि मेरे हिस्से में आए हैं। तो कौन सी माएँ हैं जो इस तरह फिर इकट्ठे करके खाती हैं। मेरे दोनों बेटों ने छोड़ दिए तो अब ये मेरे हिस्से में आए हैं, इनका गतावा खोला हुआ मेरे अभी देखे बैठ के तरबूज खा रहा है। खाना नहीं खाया, तरबूज खा रहे हो अब। खाना खाने से, इसको खाने से नहीं होती। चलो अच्छी बात है। जाना बस आने हो रही हैं बेटे, बंद करो।